हेलो ट्रम्प अंकल। मैं भारत से आपका एक फ़ैन, आपका भक्त बोल रहा हूँ। आखिर हमारे से आपकी क्या नाराज़गी हो गई? हमने आपकी जीत के लिए यहाँ पे जगह जगह पे हवन किए, प्रार्थना सभाएं की, हवन की उच्च क्वालिटी की हवन की सामग्री भी इस्तेमाल की, शुद्ध रूप से सारे मंत्रोच्चार किए, सही तरीके से स्वाहा भी बोला। फिर भी जो है हमारी तपस्या में, हमारी भक्ति में क्या कमी रह गई ट्रम्प जी, जो आप हमारे से इस तरह से कुपित हो गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की और आपकी दोस्ती तो पूरी जग जाहिर थी, जय और वीरू की तरह की दोस्ती थी। आज अचानक आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं पिछले 15-20 दिन से, यह हमारे बिल्कुल समझ से परे है। ऐसा हम लोगों ने क्या अपराध कर दिया, हम भारतीयों ने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो आप इस कदर नाराज़ हो गए? आप टिम कुक को धमका रहे हो कि भारत में बना हुआ यदि आईफोन अमेरिका में बेचा गया तो उस पर जो है बहुत ज़्यादा 25% टैरिफ लगाओगे। ऐसा ट्रम्प जी आप क्यों कर रहे हो? जबकि आप जानते हो कि अमेरिकन मैन पावर कितनी महंगी है। अमेरिकन मैन पावर को रोज़गार दिलाने के चक्कर में कहीं आपकी इकॉनमी का भट्टा ना बैठ जाए, कहीं आपके यहाँ पर जो ज़रूरी सामानों की महंगाई इतनी ऊंची ना उठ जाए कि लोगों की पकड़ से चीज़ें दूर हो जाएं, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए कि सारे अमेरिकी वहाँ पे त्राही त्राही करने लगें। बिज़नेस व्यापार में किसी भी सरकार का इस तरह का हस्तक्षेप अच्छा नहीं है। और अमेरिका तो इतने खुले दिल का जो है देश रहा है, खुले जो है दिल से हमेशा भारत को समर्थन करता रहा है। आप इस तरह से दोनों तरफ की बातें अब क्यों करने लगे हैं? एक तरफ जो आप कहते हैं कि भारत हमारा सबसे सच्चा और हितैषी देश है, और दूसरी तरफ आप जो है पाकिस्तान की भी पीठ थपथपाते हैं, उनको हथियार सौंपते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, और हमारे घरेलू मामलों में भी ज़बरदस्ती आप आजकल घुसने का प्रयास कर रहे हैं। भारत हमेशा से सक्षम रहा है अपनी सारी समस्याओं का खुद ब खुद समाधान करने के लिए। कभी भी भारत को किसी तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप जिस तरह से अनाप शनाप बातें कर रहे हैं पिछले 15-20 दिन से कि आपने भारत को धमका के व्यापार बंद करने की धमकी दे करके दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर करवाया, इस तरह की बातें करके आप जो हमारा भारत के आत्म सम्मान से जो खेलने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप ट्रम्प जी समझ जाओ कि ये 150 करोड़ की आबादी वाला देश कितना बड़ा बाज़ार है। यदि हमने आपको यहाँ से धकेलना शुरू किया तो कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार जो है लपेट दिया था मोरारजी देसाई ने अमेरिका की सारी कंपनियों को। भारत अपने आप में, ट्रम्प जी, इतना बड़ा बाज़ार है कि उसको आपके सहारे की आज के समय में इतनी ज़रूरत नहीं है। आप इन सब बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, या समझ भी यदि पा रहे हैं तो अपना जो आपका जो हाइपर नेशनलिज़म है वो कहीं ना कहीं आपके अमेरिकन जनता के हितों का नुकसान करेगा। तो ट्रम्प जी आप संभल जाइए। ये ऐसा मत समझिए कि हमारी सरकार यदि आपको कुछ नहीं कह रही है तो इसका मतलब जो है वो बहुत कमज़ोर है, या हम भारतवासी आपकी कुछ भी ना कर पाने की स्थिति में हैं। आप अपना थोड़ा जो है मानसिक संतुलन ठीक करिए और व्यापारियों को करने दीजिए। उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो अपना उत्पादन भारत में करें, वियतनाम में करें, चीन में करें, हांगकांग में करें, स्पेन में करें, इटली में करें। वो जहाँ भी अपना व्यापार करना चाहें उनको करने दीजिए। आप उसमें टांग मत अड़ाइए। अड़ाइएगा तो निश्चित रूप से जो है आपको आने वाले समय में उसके नुकसान भी उठाने जो है पड़ जाएंगे। हम लोगों से गलती हो गई जो हमने आपके लिए हवन किए, प्रार्थनाएं की, जो अब की बार ट्रम्प सरकार बोला और पता नहीं क्या क्या, उस जो दोस्ती की सज़ा आज हम लोग भुगत रहे हैं। हमने आपको दुआएं दी और आप हमारे पीठ पर खंजर घोंप रहे हो। ट्रम्प जी, आप थोड़ा सा जो है
अपनी जो है वाणी संयम करिए, ज़ुबान पर अपनी लगाम लगाइए। आप मत सोचिए ये देश जो है सरदार पटेल वाला देश है, ये देश गांधी वाला देश है, ये देश जो है जवाहरलाल नेहरू वाला देश है, लाल बहादुर शास्त्री वाला देश है, ये देश जो है अटल बिहारी वाजपेयी वाला देश है, और यही देश है इंदिरा गांधी वाला देश है, जिसने आपकी अमेरिकी जो आप लोगों ने उस टाइम पे 1971 के टाइम पर आपके देश ने हमारे देश को धमकाने की कोशिश की, तो नतीजा क्या हुआ? हमने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। आप यदि ये सोच रहे हैं कि हम बांग्लादेश हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ट्रंप जी, जिस दिन भारत रिटेलिएट करेगा और यदि आपकी कंपनियों के हमने बोरिया बिस्तर यदि भारत से समेट दिए ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ट्रंप जी। आप ये मत समझिए, जब हमने जो क्या कहते हैं अटल जी ने जो परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद हमारे पर कितने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, उन सब प्रतिबंधों का सामना करते हुए भी कभी भी भारत के विकास की गति थमी नहीं, रुकी नहीं। भारत कभी रुका नहीं। भारत आज भी उतना ही सक्षम है, बल्कि आज उससे ज़्यादा सक्षम है। आज उसके पास उस समय से ज़्यादा जो एनर्जेटिक और एक बहुत बड़े नौजवानों की संख्या है, जो हम क्या नहीं कर सकते, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम भारतीयों के बगैर आप अमेरिका की कंपनियों की कल्पना कीजिए। आपके अमेरिकन कंपनी के टॉप पोजीशंस पे आज कौन लोग हैं, ये देखिए, समझिए, ज़्यादा इतराइए मत ट्रंप जी। अब हम लोगों से गलती हो गई कि हमने आपके लिए जो है हवन किए, प्रार्थनाएं की, और आपके लिए जो है प्रार्थना की कि हमने सोचा कि आप हमारे प्रधानमंत्री के अच्छे मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, और उससे कहीं ना कहीं भारत के हित साधेंगे, मगर आप तो आस्तीन के सांप निकले। अब भी समझ जाइए ट्रंप जी, अब भी समझ जाइए। भारत के जो है आत्मसम्मान को ज़रूरत से ज़्यादा ठेस पहुंचाने का प्रयास मत करिए। यदि भारत एक बार उठ खड़ा हुआ और आपको जवाब देने लग गया, तो आप अपनी जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। यह एक भारतीय की जो है आपको जो मतलब सुझाव है, चेतावनी है। और बाकी यदि आपके मंत्रिमंडल में कुछ समझदार लोग हो तो समझ ही रहे होंगे, और नहीं समझदार लोग यदि होंगे तो ऐसा नहीं है कि यदि किसी भी तरह का जो है ट्रेड वार हुआ तो उसके नुकसान खाली भारत को नहीं, आपको भी झेलने पड़ेंगे। तो अब भी चेत जाइए ट्रंप जी, अब भी चेत जाइए, अब भी चेत जाइए।